हेलो साथियों, नमस्कार, नमस्ते। F1 स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं फारूक खान आज सभी का स्वागत करता हूं F1 स्टडी पॉइंट में। और अभी मैंने 3 पार्ट करवा दिए हैं, मतलब 3 पार्ट करवाए थे कुछ, और वो 3 पार्टों में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक करवाए थे, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह, कुछ ट्रिकों से भी करवाए थे। और आज परसेंटेज का पार्ट 4 है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में आज हम लोग करवाएंगे रामबाण सूत्र, ठीक है। यानी रामबाण सूत्र, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है और ये वाला जो सूत्र है वो हर जगह लगता है। यहाँ पे लिखेंगे इसको राम बाण सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे ये है रामबाण सूत्र। ये रामबाण सूत्र जो दिया गया है आप लोगों को, ये परसेंटेज में लगेगा, मतलब परसेंट में, परसेंट, लाभानी, ठीक है, परसेंट, लाभानी, और इसके अलावा अनुपात समानुपात में भी लगेगा, मतलब इन दोनों में तो क्रिएटिविटी लगेगा ये वाला, ठीक है। तो ये रामबाण सूत्र क्या है, इसको लिखेंगे आप x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ओके, तो ये रामबाण सूत्र है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये रामबाण सूत्र है। ये वाला सूत्र आपको सब जगह लगेगा। और इसमें कौन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे इसमें पूछा जाता है किसी वस्तु की आय 20% बढ़ा दी गई और उस मतलब 20% वृद्धि कर दी गई, और इसी की वस्तु की आय में 10% कमी कर दी गई। तो टोटल, इसका टोटल बताएं, या इसका मतलब इसके वृद्धि, इसके टोटल वस्तु की टोटल खपत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, ठीक है। तो इसको जैसे कर लेंगे, तो इसमें मैंने क्या बताया x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इसको यहाँ कमी हो गया, अगर यहाँ कमी आएगा तो इसमें माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, साइन को चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है, जैसे इसमें 20% की वृद्धि है, अगर 10% की यहाँ पे वृद्धि होती, 10% वृद्धि, ठीक है। तो आप लोग इसको इसमें पुट करेंगे, 20% की वृद्धि 20 प्लस 10% की वृद्धि 10 प्लस और 20 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। अब ये दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 प्लस 2 यानी 32% की वृद्धि, 32% की वृद्धि, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को समझ आया। ये वाला कॉन्सेप्ट हर जगह, ये वाला में प्रतिशत में भी ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और लाभ हानि में भी ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये कॉन्सेप्ट 2-3 जगह लगता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। पहले मैं आपको इसी वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके बाद मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई, यानी 30% की वृद्धि कर दी गई, यानी 30% बढ़ा दी गई, ठीक है। और बढ़ा दी गई, चौड़ाई 20% कम कर दी गई, चौड़ाई 20% कम कर दी गई। क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें, यानी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्षेत्रफल पर प्रभाव के लिए मैंने आपको वो रामबाण सूत्र बताया। चलिए तो आगे देखते हैं। इसमें मैंने बताया क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे आप इसको जैसे मैं रामबाण सूत्र लगा दे रहा हूँ इसमें, फिर जो कॉन्सेप्ट है उससे बताऊंगा। तो इसमें 20% की वृद्धि और 30% की वृद्धि और 20% की कमी। तो उसमें क्या बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100। तो इसमें पहले वृद्धि है, तो 30 प्लस में यहाँ प्लस का साइन आएगा वृद्धि, 20% की कमी माइनस 20, फिर इसमें आएगा माइनस, क्योंकि अगर यहाँ पे 30 इंटू माइनस 20 करेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन, जैसे आपको पूरा बता देना, फिर आप लोग कहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन, मैं प्लस का कर लिया हूँ। फिर यहाँ पे आएगा 30
इंटू -20/100। अब ये प्लस है ये और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस ही आ जाए, यहाँ पे माइनस आएगा, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली माइनस कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करेंगे, -30 इंटू 20/100। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 30 में से 20 गया तो कितना बचा, 10 माइनस 2 20 से 2 कट गया, 3 दूनी 6, तो जब 10 ये प्लस में ये 10 माइनस तो कितना आ जाएगा, 4% की वृद्धि, 4% की वृद्धि, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको बस सिर्फ कॉन्सेप्ट वही याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी तरह हम ये मेथड 1 हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट से मैं बता, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, जैसे अगर दो संख्याएं आ जाएंगी तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा, अगर 3 संख्या आ जाएंगी या जैसे इसी में परसेंटेज से आ जाएंगी तो मैं आपको दूसरा बता दे रहा हूं, जैसे 2 संख्या आ जाएंगी, अभी इसका ये करवा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब इसमें मेथड सेकंड बता दे रहा हूं मैं, चलिए मेथड सेकंड देखते हैं। मेथड सेकंड, इसमें क्या कहेगा, 30% की वृद्धि। वृद्धि का मतलब मैंने वृद्धि इसलिए लिखा क्योंकि साइन मैंने ऊपर कर दिया, तो यानी वृद्धि यानी बढ़ा है। ठीक है, वृद्धि यानी बढ़ेगा, और 20% की कमी, कमी के साइन मैंने नीचे कर दिया। अगर यहाँ पे जैसे वृद्धि भी लिख देंगे तो यहाँ कमी भी लिख देंगे, इसलिए आप लोग साइन समझिएगा। साइन मैंने आपको यहाँ पे ये निशान बना दिया, वृद्धि यानी बढ़ा, ऊपर का साइन ऊपर कर दिया, ये तो आप समझते हैं ना, और कमी यानी साइन मैंने नीचे कर दिया तो कम गया। ठीक है, ये आप करेंगे डायरेक्टली। अब इसका मैंने आप लोगों को पहले बताया था 30% की वैल्यू कितना होता है, 30%, फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी ना, तो 30% की वैल्यू कितनी दी होगी, 30% की वैल्यू आएगी 3/10। फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको याद करने के लिए बता, देखो अगर आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब करने में जल्दी नहीं कर पाएंगे आप लोग। 30% की वैल्यू 3/10, और यहां पर 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू कितना हो, 1/5। ठीक है, ये 20% की वैल्यू हो गई। आप लोग यहां पे क्या किया गया, 30% बढ़ाया गया, यानी पहले 10 था, 30% बढ़ा दिया गया ना, बढ़ा रहा है ना, तो पहले 10 था, तो आप यहां पे करेंगे पहले 10 था, बढ़ा कितना 3 पे, तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये हो गया। इसमें कितना 20% कम की, इसमें क्या कमी हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 20% की कमी हो रही है, तो पहले कितना था 5, जब पहले 5 था, जब कमी कितने की हो रही है 1 की, तो यहां पे कितना आ जाएगा 4। आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अगर यहां पे डायरेक्टली जो कटेगा, इसको आप लोग अगर जैसे मैंने बताया काटने के लिए, तो आप इसको और इसमें ये वाले दोनों नहीं काटेंगे, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में काटेंगे। जैसे ये काट के बताना, ये काटेगा 2 से, 2 दूगा 4, 2 पंचे 10। ठीक है, ये काटेगा और ये काट नहीं रहा है, तो अब और इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 3 12 13 दूनी 26। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या बोला गया, यानी इसमें अब इसमें कितना बोला गया, इसमें प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे कितने डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 पर निकालेंगे पहली वाली संख्या पे, क्योंकि ये दोनों का निकल के आ गया, तो इसमें बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही है, तो 25 पे निकालेंगे, कितना निकालेंगे 1/25 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4% की वृद्धि। ठीक है, समझ में आ गया, 4% की वृद्धि। तो आप लोगों को बस इस तरह करना। अगर मैंने आपको रामबाण सूत्र बताया था वो भी आप लोग करेंगे और ये वाला भी आप लोग कर लेंगे, क्योंकि ये रामबाण सूत्र में क्या है, थोड़ा आप लोग माइनस प्लस के साइन में मैंने आपको बता दिया है, इसलिए कि आप लोग कहेंगे कि बताया नहीं है, तो क्योंकि आप वो वाले उसमें प्लस और माइनस के साइन में फंस जाएंगे, क्योंकि कहाँ प्लस लगाना का, क्योंकि वहां पे पूछता है बोल लेंगे कि 10% की कमी कर दी गई है, फिर 10% की वृद्धि कर दी गई है, तो आप लोग ये सोचेंगे कहाँ पे साइन लगना है, माइनस का, कहाँ पे लगना है प्लस का। तो ठीक है, तो आप इसमें कर लेंगे डायरेक्टली ये वाला, क्योंकि 30% की वृद्धि, तो वृद्धि जब यहाँ पर होगी इसको जोड़ेंगे, अगर यही कमी होती तो इसको माइनस कर देते। सीधा सा फंडा है, बस इसमें एक ही फंडा लगाना है आप लोगों को। जब वृद्धि होगी, क्योंकि वृद्धि इस पर हुई ना, हर वाले पर वृद्धि होती है, क्योंकि परसेंट पर वृद्धि होती है, तो 5 जब 1/5 लेंगे तो वृद्धि करेंगे तो इसमें जोड़ देंगे, अगर इसमें माइनस होती तो इसमें माइनस कर देंगे 5 में 1। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका रिलेटिव, ये तो आपका टोटल है ना, टोटल इसको 5 को 100% मानेंगे तो वृद्धि इसी पर होगी, तो 5 पर अगर 1 की होगी तो कितनी वृद्धि हो गई, 6 हो जाएगी, अगर 5 पे की कमी हो गई 4 हो जाती। ठीक है, तो आप लोगों को बस सिर्फ देखना है ना, और इसमें करना है। ये मेथड मैंने सेकंड करवा दिया। अगर आप लोगों को ये मेथड जैसे अच्छा लगे, आप लोग इसको ही ज्यादातर अच्छा करें, इसको ही करेंगे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो उसमें दिया गया है एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, यानी पुस्तक का मूल्य पहले 25% क्या किया गया, बढ़ाया गया, यानी वृद्धि 25% वृद्धि 25% बढ़ाया गया। ठीक है, फिर इसमें दिया गया है फिर उसे 20% कम कर दिया गया। ठीक है, इसमें 20% की कमी कर दी गई, 20% की कमी कर दी गई, 20% कम कर दिया। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन, यानी वृद्धि और कमी, यानी वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन, यानी वास्तविक मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो आप लोग इसमें रामबाण सूत्र से भी मैंने आपको बताया था, आप रामबाण सूत्र लगा लीजिएगा। तो रामबाण सूत्र से पहले आपको बता दें 20% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, 25 प्लस फिर 20% की कमी इंटू 20 इंटू माइनस 25 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, तो इसमें निकाल लेंगे आप लोग इसको काट देंगे, 2 से 5, 5 से 5। ठीक है, 25 में से 20 गया, कितना बचा 5, 5 माइनस 5 यानी 0। तो इसके मूल्य में इसके वास्तविक मूल्य में कोई परिवर्तन, यानी शून्य, इसके वास्तविक मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, तो आप लोग इसको, मैंने आपको रामबाण सूत्र से बता दिया, मेथड 1 आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। इसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि जब 25% की वृद्धि हो रही और 20% की कमी हो रही, तो जब 20% की 25% की वृद्धि और 20% की कमी होगी, दोनों में निकल के आएगा, इसका आंसर आया शून्य। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसमें दूसरा देख लीजिएगा आप लोग। दूसरा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उसमें क्या दिया गया, 25% की वृद्धि, ध्यान से देखिएगा, 25% की वृद्धि और 20% की कमी। ठीक है, जब 25% की वृद्धि यानी 25% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में कितना लिखेंगे, 1/4। ठीक है, और 20% का 1/5। तो इसमें क्या लिया गया, 25% की वृद्धि, यानी पहले 4 थी, फिर वृद्धि हो गई 1 की, तो इसमें कितना हो गया 5। इसमें 20% की कमी, तो पहले 5 थी, कमी हो गई 1 की, तो कितना हो गया 4। जब इसको मैंने आप लोग क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई में काटेंगे, तो 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो कितना आया यहां पर 0। तो इसमें कितने का हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं। ओके, आप साथ समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस तरह मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद मैं आपका टाइप चेंज करूंगा। चलिए, मैंने आप लोगों को ये वाला टाइप बता दिया कि इसमें जैसे 20% अगर दिया हो तो 1/5 डायरेक्टली कर लेते हैं, और इसमें करेंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन जैसे आपने रामबाण से आप परसेंट में ये वाला तो कर लेंगे, और अगर जैसे इसमें दे दिया 62 सही 1/2%। ठीक है, 62 सही 1/2%। अगर 62 सही 1/2% दे दी जाएगा, और 7 सही 9/13% अगर दे दी जाए, 7 सही 9/13%, अगर ये परसेंट आपको दे देगी, तो आप रामबाण सूत्र में इसको कैसे लगाएंगे, इसको करेंगे, इसको इतना हल करेंगे आप लोग कि इसका फिर पहले इसको टोटल उसको निकालो, फिर इसका मतलब नंबर निकाल के x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100 करेंगे, नहीं करेंगे। इतना तो आप बहुत लेंदी हो जाएगा, आप तो अपने एग्जाम में करेंगे। अगर आप ये वाला क्वेश्चन रामबाण सूत्र से सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने आपको रामबाण और ये फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज वाला फ्रैक्शन वाला दोनों करवाया, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम में रामबाण सूत्र से हल करने के लिए बैठेंगे, तब तक तो सामने वाला बंदा 2 क्वेश्चन करके चला जाएगा, पक्के में 100% सामने वाला बंदा 2 क्वेश्चन करके चला जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं ये इसमें कैसे किया जाता। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक क्वेश्चन को टाइप नोट करिएगा। आयत की लंबाई 62 सही 1/2% बढ़ा दी गई। क्वेश्चन आप पढ़िएगा, आयत की लंबाई 62 सही 1/2% बढ़ा दी गई, यानी आयत की जो लंबाई थी, आयत की लंबाई 62 सही 1/2% बढ़ा दी गई। ठीक है, बढ़ाना यानी वृद्धि, मैंने आपको साइंस बता रहा हूं डायरेक्टली, मैं आप वृद्धि या कमी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ साइंस से आपको बताऊंगा। 62% बढ़ा दी गई, और चौड़ाई 7 सही 9/13% घटा दी गई। चौड़ाई 7 सही 9/13
13% घटा दी गई, यानी साइन नीचे आ जाएगा। आप लोग सिर्फ साइन, अब आप लोग इतने छोटे तो हैं नहीं कि मैं वृद्धि लिखूंगा यहाँ पर और कमी लिखूंगा, क्योंकि डायरेक्टली साइन से देख लीजिए ना आप लोग, तो मैं वृद्धि कमी लिखूंगा, बताइए नहीं ना। तो बस आप लोग देखिए, मैं साइंस, आप लोग समझदार हैं इतने, आप लोग करेंगे ना एग्जाम में, आप वृद्धि लिखेंगे फिर कमी लिखेंगे, डायरेक्टली साइन और साइन से आप देख लीजिए, वृद्धि यानी ऊपर, कमी यानी नीचे, बस हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसमें मैंने बताया कि 62 से 1/2% की वृद्धि और 7 से 9/13% की कमी। तो आप लोग फटाफट से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तब तक मैं इनका डाल लूं, ठीक है। आप लोग इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए जल्दी। 65 सही 1/2% की, यार बताओ यार, इतना टाइम लगाओगे, बताओ जल्दी। चलो ठीक है, मैं देख रहा हूं कमेंट। अमृता, सोनम, अभिषेक, अमन, राज, प्रियंका, सुधीर, ठीक है ठीक है। लेकिन आप लोग इसके थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि आप लोग इसको याद करके आएंगे। तो 62 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 5/8। अरे यार आप लोग थोड़ा जल्दी बताइएगा, 5/8। एग्जाम में अगर इतनी देर करेंगे सामने वाला बंदा क्वेश्चन करके चला जाएगा, ठीक है। 7 सही 1/9, 7 सही 9/13% की वैल्यू कितनी है? 1/13। ओके, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, क्वेश्चन सॉल्व। तो आप इसमें देखिएगा कितना बोला उसने, 62 सही 1/, तो क्योंकि आप लोग देखें ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, यानी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो आप लोग पता आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, ये तो होता ही है, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता ही है वाला लंबाई इंटू चौड़ाई, ओके। तो आप लोग इसको करिएगा फटाफट से। पहले बढ़ाया गया था ना, तो पहले कितनी थी? 8। पहले कितनी थी? 8। बढ़ कितनी गई? 5। हो कितनी गई? 13। बढ़ गई ना। पहले क्या गया? 62 सही 1/2% बढ़ाई गई। अब इसमें क्या है? 7 सही 9/13% कम, मतलब कमी यानी घट गई। तो किसमें पहले कितनी थी? 13। कमी कितने की हो गई? 1 की। हो कितनी गई? 12। ओके, समझ में आ रहा? आप बस, मैंने आप लोग क्या बताया था, डायरेक्टली आप इसको क्रॉस में काटेंगे, इस 13 को 12 से ऐसे नहीं काटेंगे, ठीक है। 13 को 12 से नहीं काटेंगे, डायरेक्टली इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटेंगे, क्योंकि इसमें इस तरह काटेंगे। ये 13 से 13 कट गया, ठीक है। अगर कट रहा है तो काटेंगे, और नहीं कट रहा तो उसमें मैं दशमलव में, या दशमलव में आपको लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर दशमलव में आप लाएंगे तो आपका क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होगा। आप लोग कट रहा है तो काटेंगे। अब इसको भी काट लेंगे। कितने से काटेंगे? 4 से। 4 दूनी 8, 4 3 12। तो कितना हो गया? 2 और 3 दिख रहा है? हाँ ठीक है, 2 और 3। ओके, 2 और 3 हो गया। तो इसमें क्या, इसमें बोला क्या गया है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें, यानी क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है अभी इसमें कितना हो रहा है? देखिए इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है? डिफरेंस कितना क्या रहा है? 1 किस पे आ रहा है? 2 पर। तो 1/2 इंटू 100 यानी 50। ओके, आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? 50%, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, कम से कम 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट। ये वाला आप क्वेश्चन क्या देखते ही सॉल्व हो गया। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, और आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, और अगर ऐसे आ गया क्वेश्चन तो आप लोग तुरंत सॉल्व कर देंगे। इसीलिए मैं आपको अभी 3 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको। 2 वाले क्वेश्चन मैंने उस तरह करवाए थे, अब ये वाला मैं एक और करवा रहा हूं इसी तरह से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 होगा शायद, जितना भी हो। मैं ये वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए 5 या 4 या 5 या 6 क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं कि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि जब मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता चला जा रहा हूं, अगर जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, उसी क्वेश्चन के मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपने उस एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपने की है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस तरह का, आप कोई भी कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन और देखिए इसी तरह,
तो उसमें दिया गया है सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री। एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल यानी आप लोग देखे होंगे, जो जिसको क्या बोलते, सिनेमा हॉल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिनेमा हॉल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टॉकीज। मेरी तो इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, तो सिनेमा हॉल को बोलते हैं टॉकीज। टॉकीज में आप गए फिल्म देखने, तो एक सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है। सिनेमा हॉल में टिकट की बिक्री, ठीक है, तो कितनी बढ़ जाती है, 57.1/7% बिक्री क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तथा मूल्य 12.1/2% घट जाता है। 12.1/2% घट जाता है, ठीक है, समझिएगा आप लोग क्वेश्चन। कुल आय में परिवर्तन ज्ञात करें। अगर सिनेमा हॉल की टिकटों में या टिकट में 57.1/7% की वृद्धि हो जाती है तो इसके मूल्य में 12.1/2% की कमी हो जाती है, तो कुल आय परसेंट में या कुल आय प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात करें। मतलब कुल आय का परिवर्तन बता दें, बताइएगा कि इसमें कितना परिवर्तन हुआ टोटल, ये बढ़ी और कमी में से टोटल कितना परसेंट कमा है या बढ़ा है। ओके, तो मैंने आप लोग को वही बताया था 57.1/7, तो 57.1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको यहां पे अंदाजा दे दिया होगा कि 1/7, जब 1/7 यहां पर है, 57 को आप उधर गोली मारिए, 57 को आप लोग गोली मारिए, 57.1/7% बढ़ जाती है और 12.1/2% घट जाती है। अगर यहां पर 1/7 दिया, 1/7 दिया गया है, तो 1/7 का मतलब क्या होता है, 1/7 को परसेंटेज में वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी होगी, 1/7 की बताइए, 14.2/7, 14.2/7। और अगर जब आप लोगों को ये पता है कि 1/7 की वैल्यू होती 14.2/7, तो 14 में ऐसा डिवाइड करो, इसमें ऐसा गुणा करो या इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 57 हो जाए, तो 14 चौके 56, ठीक है, 56 हो गया, और 4 दूनी 8, तो 56.8/7 जब होगा तो यहाँ पे कितना आ जाए, 57.1/7, तो 4 की करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 57.1/7 की, 4/7। आप लोगों में कितनी बार बता दिया, सिर्फ आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिएगा, और अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यू याद कर ली तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आप लोगों को इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 57.1/7 4/7, 1/7 बराबर 14.2/7 होता है, तो आप लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे। जब 14.2/7 होता है तो 14 चौको 56, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 56.1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/7। बस सॉल्व हो गया आपका। जब 4/7 हो गया और 12.1/2% की वैल्यू, 12.1 यानी 1/2% की वैल्यू कितनी होती है, 50%, 1/2 50% के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा यहाँ पे 1/2 यानी 50%, तो 12.5 कितना हो जाएगा, निकालिए 12.1/2% की कितना हो जाएगा, 1/8। बोलिए यार, तुम लोग बोलते नहीं हो, 1/8, ठीक है, 1/8। अब बस आप इसको सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया 4/7, ये हो गया 1/8, तो कितना आ गया इसमें 57.1/7% बढ़ गया, यानी पहले 7 था तो बढ़ गया, कितना हो गया 7×4 = 11। अब इसमें 8 था, कमी कितनी हो गई 1 की, तो हो कितना गया 7, जिससे कट रहा है उससे आप काट लेंगे, कितना हो जाएगा 8, यहाँ 11, और कितना आएगा 3, तो किस पर हो रहा 3/8 × 100, ठीक है, 3/8 × 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे 37.5% आंसर। 8 था, 3 हो गया, कितना हो गया 37.5% की वृद्धि, प्लस का साइन लगाइएगा, ठीक है, वृद्धि। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए इस तरह से, और करवाएं कि चलो इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, और फिर 10% की कमी हुई, तो वेतन में बदलाव, ठीक है। पहले वेतन में कितना हो रहा
10% की वृद्धि, फिर 10% की कमी। ठीक है, तो इसमें आप लोग रामबाण सूत्र भी लगा लेंगे। क्या लगाएंगे रामबाण सूत्र? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, ये वाला भी लगा लेंगे। और फ्रैक्शन वैल्यू 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। ठीक है, तो इसमें 10% की वृद्धि हो रही, यानी अगर आपको परसेंटेज बराबर संख्या, जैसे 10% यहाँ और 10% यहाँ है, तो आप लोग इसको इतना सॉल्व करने से अच्छा है आप लोग डायरेक्टली कर लेंगे यहाँ पे x² 100। ठीक है, x² 100 डायरेक्टली कर लेंगे। अगर 10% की कमी वृद्धि हो रही है और 10% की कमी हो रही है, तो आप लोग डायरेक्टली यहां कर लेंगे x² 100। ये x² 100 आया कहां से? तो इसमें करिएगा आप लोग प्लस x प्लस माइनस x इंटू x अपॉन 100, ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा x² 100। डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर लेंगे और अपॉन में 100 करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसमें डायरेक्टली, इसमें ये मैंने आपको बता दिया x² 100 डायरेक्टली करेंगे। अगर संख्याएं समान दी गई हो तो, जैसे 10% की वृद्धि 10% की कमी, 20% की वृद्धि 20% की कमी, 30% की वृद्धि 30% की कमी, अगर संख्याएं समान दी गई हो तो x² 100 कर लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें आप देख लीजिएगा। 100 यानी 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो क्या करेंगे यहाँ पे 100 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 1। अब आप लोग ये बताइए कि ये 1 आएगा क्या? ये तो आ गया 1%। अब 1% होगा क्या? क्योंकि 10% की कमी हो रही है और 10% की वृद्धि हो रही है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन होंगे कि इसमें कमी लगा के आए या इसमें वृद्धि लगा के आए। ठीक है, तो आप लोगों को जब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो इसमें 1% की हमेशा कमी होती है। 1% की हमेशा क्या होती है? कमी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग डायरेक्टली लिखेंगे इसमें, अगर 20% की वृद्धि 20% की कमी, तो क्या होता, कितना होता? 2 2 4, तो 4% की कमी, डायरेक्टली कमी होती इसमें, सिर्फ कमी। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्टली कमी लगा के आएंगे, ये ना की वृद्धि। हमेशा इसमें कमी होती, हमेशा 100% इसमें कमी होती है। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो इसमें सिर्फ कमी लगा के आएंगे आप। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन करा, प्लीज सेशन को लाइक और कमेंट जरूर करिए आप लोग। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी बुलाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। एक क्वेश्चन को मैं 4 तरह से बता रहा हूं और 4 टॉपिक, मतलब एक क्वेश्चन को 4 तरीके से बताना थोड़ा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन और देखिएगा, तो मैं क्वेश्चन वही बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा, वर्ग यानी आप लोगों को वर्ग तो पता ही होगा, वर्ग, ये वर्ग हो गया। ठीक है, वर्ग यानी चारों भुजाएं समान। ठीक है, सही है। थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, दोबारा से बता देते हैं, तो बोर्ड पे बन जाता है यार ऐसे। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, मतलब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि? प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रही, तो इसमें वर्ग के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? a², यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा, यानी डायरेक्टली a² लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था, एक उसमें पहले वृद्धि हो रही थी फिर कमी हो रही थी। ठीक है, वो वाला अगला वाला जो क्वेश्चन था, इसमें वृद्धि 10% की वृद्धि, मतलब वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रही, यानी प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रही, तो किसमें क्या होगा? a²। तो उसको कैसे करेंगे आप लोग? रामबाण सूत्र से भी लगा लेंगे, यानी 10% की वृद्धि प्रत्येक भुजा में, तो वर्ग की भुजा कितनी होती है? a², तो 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। इसमें वृद्धि हो रही है तो इसको माइनस करके डायरेक्टली a² अपॉन 100 करके नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वृद्धि, दोनों साइड वृद्धि हो रही है, तो इसमें करेंगे 10 10 20, ये दोनों से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? प्लस 1, यानी 21% की वृद्धि। ठीक है, साइन लगा, 21% की वृद्धि आ गया, 21% की वृद्धि। अब इसी तरह आप लोग उससे कर लेंगे,
मैंने जो आपको फ्रैक्शन वैल्यू से बताया था, फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे बहुत मज़ा आता है यार, उससे करने में बहुत मज़ा आता है उससे करने में। तो आप लोग जैसे ज़्यादातर हो सके तो फ्रैक्शन वैल्यू से ही करिएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप लोगों को याद हो गई तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप फॉर्म बहुत जल्दी कर लेंगे। तो 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, क्योंकि बरक की भुजा बराबर ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें वृद्धि कितना, पहले 10% 1/10, 1/10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहले कितनी थी 10, वृद्धि हो गई 11, पहले कितनी थी 10, वृद्धि हो गई 100, 121, कितना हो गया है 21। 100 पर डायरेक्टली, इसमें तो डायरेक्टली आप 100 पर निकालेंगे, अगर इस पर भी निकालेंगे तो 21 अपन अगर 100 करेंगे इंटू 100 तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 21% की वृद्धि। ओके, समझ में आ रहा, ठीक है। आप लोग ऐसे, इसमें 21% की डायरेक्टली वृद्धि, तो आप लोग इसको ऐसे ही करेंगे। और मैंने आप लोगों को इसमें क्वेश्चन बताए हैं, अगर और करवाना हो तो मैं और करवा दे रहा हूं। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें बोलता है, इसमें दिया गया है एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है। बढ़ती हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो। इस बदले में दिया गया एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि, पुनः 20% की वृद्धि, ठीक है। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है। बढ़ती हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो गई या हो जाए। ओके, हो जाए, ठीक है। देखते हैं इसमें, तो इसमें आप लोग वही रामबाण सूत्र लगा लेंगे, 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। तो ये 2 से 2 काट देंगे तो 20 20 40 + 4 यानी 44% की वृद्धि, ठीक है, 44% की वृद्धि। अब आप लोग मेथड ये वाला मेथड बन हो गया, रामबाण सूत्र से मैंने आपको बता दिया। मैं आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए करवा रहा हूं कि आप लोगों को ये वाला क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 100% एक पूछा जाता है, वो भी परसेंटेज से एक, या परसेंटेज से पूछा जाएगा आपसे, या लाभ हानि में आपसे ये वाला क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। क्लियर है ये वाला, आप लिख के ले लीजिए मुझसे, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको, फ्रैक्शन से 20% यानी 1/5, 1/5। पहले थी 5, वृद्धि हो गई 6, पहले थी 5, वृद्धि हो गई 6, 5 25, 6 36, ठीक है। कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ी 11। ओके, दिख रहा नहीं, दिख रहा ना, 11 बढ़ गई। किस पर, पहली वाली जो संख्या थी 11/25 इंटू 100, तो 25 चौके 100, 11 चौके 44% वृद्धि। आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें दिया गया वही, बस एक संख्या में पहले 20% की तरह पुनः 20% की, तो संख्या पर कितना 44% टोटल इसमें निकल के आ गया। इसका प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए 44% के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, इसमें थोड़ा टाइप चेंज करेंगे। तो टाइप चेंज में क्या लेगा, चीनी, आपको पता होगा शुगर, ठीक है। चीनी वाले क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, 2-3 करवाऊंगा। चीनी सही नहीं आ रहा है मेरे बोर्ड पर, मैं लिखता हूं सीधा जाता टेढ़ा है। तो चीनी यहां पे करेंगे, चीनी के मूल्य में वृद्धि या कमी %, ठीक है। दिख रहा है, चीनी के मूल्य में वृद्धि या कमी % दिख रहा है। अब मैं लोग लिखता हूं, मैं सीधा हो जाता है वो टेढ़ा, ठीक है। चीनी के मूल्य में वृद्धि या कमी %। तो इसमें आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ये, चीनी के मूल्य में 30% की कमी होती है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो गई, तो खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि कुल खर्च 20% कम हो। चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो रही है, तो खपत कितने % बढ़ाया जाए कि कुल खर्च पर 20% की कमी हो।
तो यानी यहाँ पे आप लोग लिखेंगे डायरेक्टली जैसे करेंगे इसमें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें कितने है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी, यानी टोटल मूल्य था पहले 100, हमेशा 100 मान के चलेंगे, ठीक है। टोटल मूल्य था 100, कॉन्सेप्ट से करवा रहा हूं मैं आप लोग, देखिएगा आप लोग। टोटल मूल्य था 100, यहां लिखिए थोड़ा, वहां पे क्वेश्चन नहीं आया। टोटल मूल्य था 100, तो चीनी के मूल्य में 30% की कमी, तब 30% की कमी हो जाएगी। 100 पर 30% की कमी होगी तो कितना आएगा, 70। फिर इसमें कितनी हो गई, 20% की कमी, तो कितना आ जाएगा, 80। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे चीनी के मूल्य में 30% की कमी, यानी 30% की पहले 100 था, फिर 30% की कमी हो गई तो कितना हो गया, 70। ये क्या है, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य। तो ये कौन सा आया, क्योंकि खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए, ताकि उसके मूल्य पर क्या मतलब उसके खर्च पर 10% 20% कम हो। तो खपत यानी ये कौन सा मूल्य था, वर्तमान। ये क्या है, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य। ये है वास्तविक मूल्य, ये है वर्तमान मूल्य, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व, इसमें वही पूछा गया है, कुल खर्च 20% बढ़ जाए तो खपत कितने पैसे बढ़ाई जाए। खपत यानी वास्तविक मूल्य, इसमें पूछा वास्तविक मूल्य कितना परसेंट बढ़ाया जाए, तो वास्तविक मूल्य इसमें कितना है, टोटल 10, 10/70 इंटू 100, तो 100/7, 100/7 को कितना लिखेंगे, 14 सही 2/7। मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को बताइए कितना आएगा, 14 सही 2/7%। ओके, आंसर हो गया 14 सही 2/7%। आप लोग और इसमें ये पहले ये वाला पूछ लिया गया कि इसके मतलब वास्तविक मूल्य में कितना दिया। इसमें ये और एक क्वेश्चन और दूसरा टाइप से पूछता है, मैं आपको वो बता दूं किस तरह से पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, यानी टोटल 100 मानेंगे, जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, उसके कुल खपत में 7 किलो की कमी आ जाती है। उसके कुल खपत में, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, उसके कुल खपत में 7 किलो की कमी आ जाती है और उसके कुल खर्च 5% की वृद्धि हो जाती है। कुल खर्च 5% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो यहां मैंने आपको क्या बताया था, ये था क्या, वास्तविक मूल्य, ये क्या था, वर्तमान मूल्य, ठीक है। ये था वास्तविक मूल्य, ये था वर्तमान मूल्य। तो इसमें पूछा गया है, और इसमें क्या गया कि चीनी की वास्तविक खपत ज्ञात करें। वास्तविक, यहां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि एग्जामिनर यहां घुमा देता है आप लोगों को। यहां वास्तविक, अभी इसमें वास्तविक पूछ लेगा, फिर इसमें पूछ लेगा वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें अभी देखिएगा वास्तविक खपत ज्ञात करें, तो वास्तविक के लिए इसमें आपको कितना अंतर है, यहाँ पे 15, ठीक है। तो 15 किस पर करेंगे, 120, क्योंकि वास्तविक पूछा है ना, तो 15/120 इंटू 100, ठीक है। इसको काट लेंगे, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 6, फिर 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 5, यानी 25/2, 25/2। तो 25%, यानी 25% यानी कितना लिखेंगे इसको, 25%, 12.5% आएगा यहाँ पे, 12.5%। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8, ठीक है। तो 1/8। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या किया गया था, उसके कुल खपत में 7 किलो की कमी आ जाती, कुल खपत में 7 किलो की कमी आ जाती। इसमें 7 था, तो इसमें करेंगे इंटू 7, तो यानी 7 आएगा यहाँ पे, 7 किलो की खपत। और वास्तविक में जब 7 का इसमें इंटू 7 किलो की खपत, 7 किलो की क्या आ रहा है इसमें कमी आ जाती है, तो 7 किलो कमी आ जाती है, इसमें भी इंटू 7 करेंगे, 7 8 56, इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर होगा 56
इसकी चीनी की वास्तविक खपत क्या रखें, तो चीनी की वास्तविक खपत क्या होगी, 56 kg, 56 kg, ठीक है, 56 kg। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ सेशन को यहीं खत्म करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी करवाएं। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आए। और मैंने आपको आज जो क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को तो पूरे समझ में, क्योंकि मैंने इसमें 2 या 3 ट्रिक्स से बताए हैं और पूरा बेसिक भी बताया है, कॉन्सेप्ट कैसे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है और कौन से क्वेश्चन में कहाँ पर मतलब कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और आप लोग इसको 1 बार या 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे भी मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन हर उसमें बताए हैं, तो आप लोग एक बार थोड़ा और रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। और जितना आप लोग रिवाइज करेंगे आप लोगों को उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप सभी लोग मेरे सेशन को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और